हेलो दोस्तों, ये एक और वीडियो इंडिया के जीके के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत पर हुए महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणों के बारे में और प्राचीन साहित्य के बारे में। तो शुरू करते हैं। 518 से 517 ईसा पूर्व में स्काईलेक्स का सामुद्रिक आक्रमण हुआ भारत पर। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ। 190 ईसा पूर्व में हिंद यूनानी या बैक्टीरियन का आक्रमण हुआ भारत पर। 206 ईसा पूर्व में सीरिया के राजा अंतिओकस तृतीय का आक्रमण हुआ भारत पर। 180 से 165 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस जो इंडो ग्रीक था का आक्रमण भारत पर हुआ। 155 से 130 ईसा पूर्व में मिनांडर का आक्रमण हुआ भारत पर। तो अब बात करते हैं प्राचीन साहित्य के बारे में। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। महाभाष्य के रचयिता पंतजलि थे। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता भी विशाख दत्त थे। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष थे। सारीपुत्र प्रकरणम के रचयिता भी अश्वघोष थे। सौंदर्यानंद काव्य के रचयिता भी अश्वघोष थे। सरिका सूत्र के रचयिता नागार्जुन थे। माध्यमिका सूत्र के रचयिता भी नागार्जुन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास थे। ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त थे। कुमार संभवम के रचयिता कालिदास थे। विक्रमोर्वशीयम के रचयिता भी कालिदास थे। मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कालिदास थे। मेघदूतम के रचयिता कालिदास थे। रघुवंशम के रचयिता भी कालिदास थे। ऋतुसंहारम के रचयिता कालिदास थे। सौपनवासवदत्तम के रचयिता भास थे। नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन थे। रत्नावली के रचयिता भी हर्षवर्धन थे और प्रियदर्शिका के रचयिता भी हर्षवर्धन थे। काव्यदर्श के रचयिता दंडी थे। 10 कुमार चरितम के रचयिता भी दंडी थे। बृहत संहिता के रचयिता वराह मिहिर थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता भी वराह मिहिर थे। मालती माधव के रचयिता भवभूति थे। उत्तर रामचरित के रचयिता भी भवभूति थे। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता भास्कराचार्य थे। लीलावती के रचयिता भी भास्कराचार्य थे। हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट थे। कादंबरी के रचयिता बाण भट्ट थे। विक्रमांक देवचरित के रचयिता विलहण थे। भर्तहरि शास्त्र के रचयिता भर्तहरि थे। हमीर काव्य के रचयिता जयचंद थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई थे। राज तरंगिणी के रचयिता कलहण थे। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट थे। इंडिका के रचयिता मेघस्तनीज थे। मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक थे। किरातार्जुनियम के रचयिता भारवी थे। पंचतंत्र के रचयिता विष्णुदत्त शर्मा थे। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे। सूर्य सिद्धांत के रचयिता आर्यभट्ट थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव थे। शिशुपाल वध के रचयिता माघ थे। वासवदत्ता के रचयिता सुबंधु थे। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक थे। वृद्ध कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र थे। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। कोक शास्त्र के रचयिता कोका पंडित थे। मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर थे। रस रत्नाकर के रचयिता नागार्जुन थे। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। गणित सार के रचयिता श्रीधर थे।
भोज प्रबंध के रचयिता बल्लाल थे। नीतिसार के रचयिता कामंदक थे। अवंती सुंदरी कथा के रचयिता दंडी थे। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता आचार्य भोजराज थे। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतंगाचार्य थे। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मत थे। चारुदत्तम के रचयिता भास थे। अमरकोश के लेखक अमरसिंह थे। दशावतार चरित्र के रचयिता क्षेमेंद्र थे। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान थे। चरक संहिता के रचयिता चरक थे। सुश्रुत संहिता के लेखक या रचयिता सुश्रुत थे। मिलिंद पनाहो के रचयिता या लेखक नागसेन थे। कर्पूर मंजरी के लेखक या रचयिता राजशेखर थे और काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्राचीन काल में विदेशी लेखकों की पुस्तकों के बारे में। पहली पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक अज्ञात है। ज्योग्राफिका दूसरी पुस्तक जिसके लेखक हैं स्ट्रेबो। तीसरी नेचुरल हिस्ट्री का जिसके लेखक प्लिनी है। चौथी पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन जो प्लूटार्क ने लिखी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णित विषयों के बारे में। अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मौर्य काल की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का यथोचित ज्ञान होता है। नीतिसार कामंदक द्वारा रचित इस ग्रंथ से गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त द्वारा 600 से 700 ईस्वी में रचित इस नाटक से चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस नाटक से पुष्यमित्र शुंग और यमनों के मध्य हुए युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष चरित्र वाण भट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्षवर्धन की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित इस ग्रंथ से मौर्य काल से पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गार्गी संहिता, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। महाभाष्य पंतजलि द्वारा रचित इस ग्रंथ में शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। व्रत कथा मंजरी में क्षेमेंद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ से मौर्य काल की कुछ घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कलहण द्वारा 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रचित इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के विषय में विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गौडवहो वाघपति द्वारा रचित इस ग्रंथ से कन्नौज के राजा यशोवर्मा की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। स्वपन वासवदत्तम 3री शताब्दी ईस्वी में महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति से वत्सराज उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से पल्लवों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। मिलिंद पनाहो इस ग्रंथ से ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।